नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पिछले 2 दिनों से लोकसभा में और राज्यसभा में जो बहस हो रही थी, उस बहस के दौरान बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा यह भी होनी चाहिए कि ट्रंप के नाम लेने से मोदी को डर क्यों लग रहा है, बड़ा सवाल है। क्योंकि आज मोदी 1 घंटा 42 मिनट, हमें नहीं लगता कि कभी इतने देर तक मोदी किसी विषय पर बोले होंगे। 1 घंटा 42 मिनट तक मोदी सदन में आज बोलते रहे और जिन सवालों के सहारे मोदी और बीजेपी की सरकार असहज रही, उन सवालों पर आज सदन में भी वो बसते हुए दिखे। सदन में भी वो उन झूठ का सहारा लिया जो एक प्रधानमंत्री को इस तरीके से संसद भवन के अंदर, मंच पर आप लेते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन संसद भवन के अंदर जो ऑन रिकॉर्ड लिखा जाता है, वहां अगर ऐतिहासिक तथ्य के साथ छेड़छाड़ करते हैं, संदर्भ के विपरीत अगर बात रखते हैं, तो फिर सवाल तो उठेगा ना। अब आज अमित शाह जी ने कह दिया कि 1960 में वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे और पहुंच गए, तो क्या क्या हो गया बताइए। अब इनको कौन बतावे कि 50 में ही वो मर चुके थे। 60 की बात कर रहे हैं। मतलब पूरे इस बहस के दौरान देखिए तो तथ्यों के साथ जितना छेड़छाड़ एनडीए के सांसदों ने, मंत्री ने किया, हमें नहीं लगता है कि इतिहास में कभी इस तरीके से संसद भवन में सवालों के जवाब देते हुए किसी सांसद या मंत्री ने तथ्यों को छोड़ के विपरीत या तथ्यों को लेकर झूठ बोलकर कुछ बोला होगा। हालांकि ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे हमें पता ही नहीं, हम सत्य बोल रहे हैं। वैसे है भी थ्योरी है कि इतना झूठ इतना बार बोलो कि झूठ जो है सो सत्य प्रतीत होने लगे। तो कुछ ऐसा ही आज संसद भवन में देखने को मिला। हालांकि राहुल ने तो जरूर निराश किया, पूरे अपने स्पीच में इंग्लिश की वो धरी उसने लगा दी जो देश के अधिकांश आबादी, बड़ी आबादी जो हिंदी भाषी आबादी है, वो राहुल कहना क्या चाह रहे थे पार्लियामेंट हाउस में, उससे तो आज लोग, देश की जनता समझ भी नहीं पाई होगी। और पता नहीं राहुल क्यों अंग्रेजी में बोलने पर आमदा थे। वो बात वो कहे, जो भी कहे, बहुत बड़ी बड़ी बात कहे, लेकिन उसका असर हमें नहीं लगता है कि जनता तक पहुंच पाएगा। खैर, जो सवाल किया गया था कि सीज फायर किसने करवाई, उस सवाल पर आज मोदी जरूर राहुल के ट्रैप में आ गए। तो जरा सुनिए राहुल ने क्या सवाल किया था और मोदी ने क्या जवाब दिया। Donald Trump has said 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, yes, let him say here, yes, that Donald Trump, you're a liar, yes, that you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here, yes, if he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहां बोल दे। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है, तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। डोंट हैव प्रेसिडेंट ट्रंप टेल यू दैट आई हैव स्टॉप्ड द वॉर 29 times. हैव द करेज टू टेल हिम नो, टू हेल विद यू, यू कांट स्टॉप एनी वॉर, वी आर गोइंग टू फाइट। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा।
लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज हमला रोक दो। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन था। आदरणीय अध्यक्ष जी, दुनिया का समर्थन तो मिला, दुनिया के देशों का समर्थन मिला। सुन लिए, बात यहीं तक नहीं रही, बात इससे भी आगे गई। सिंधु नदी से लेके मतलब हमें जो लगता है कि जो सेना के सैन्य उपकरण में जो भारतीय पकड़ मजबूत हुई है, उसको लेकर उन्होंने जो बातें कही, हमें लगता है कि कई ऐतिहासिक संदर्भ को उन्होंने झुठला दिया। ब्रह्मोस किसके समय में बनना शुरू हुआ, अग्नि किसके समय में बनना शुरू हुआ, बहुत सारे आज के दौर में जिस तरीके की मारक क्षमता वाले मिसाइल हमारे पास है, ड्रोन हमारे पास है, इसकी शुरुआत बहुत पहले इस देश में हो चुकी थी। इस देश ने पहले से इस पर काम करना शुरू कर दिया है। अब अगर मोदी कहे कि सैटेलाइट जो है लॉन्चिंग उपग्रह पर भेजने की प्रणाली की विकास भी 2014 से लेकर 25 के बीच हुआ है, तो फिर तो कुछ कहना ही मुश्किल है। लेकिन बहस बड़ी जोरदार रहा, लेकिन कुछ सवाल अभी भी अनुत्तर रह गया। भले वो ट्रंप के नाम लेने से बचते दिखे, पता नहीं ट्रंप से इनको क्या ऑब्जर्वेशन है ट्रंप के नाम लेने से, जबकि राहुल ने सीधे सीधे तौर पर ट्रंप पर चर्चा की थी। ट्रंप के नाम लेने से क्यों वो बचते दिखे, ये तो खुद बताएंगे। लेकिन एक बात, हमें क्या नुकसान हुआ जिस बात को लेकर बार बार विदेशी मीडिया के सामने हमारे सैन्य अधिकारी बोलते रहे, साथ ही बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो उस दौर में लगातार लोगों के दिल में चुभता रहा। उन सवालों का भी जवाब 1 घंटे 42 मिनट के अपने भाषण में मोदी नहीं दे सके। युद्ध अचानक क्यों रुका, उसको लेकर भी जो उन्होंने तर्क दिया पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन को लेकर, वो भी हास्यास्पद लगा होगा, आपको भी हास्यास्पद लगा होगा कि एक देश के प्रधानमंत्री बिलबिला रहा था। ये सब भाषा का इस्तेमाल संसद भवन में कर दे, लेकिन क्या कीजिएगा, देश अभी उसी मूड में है। देश के लोगों को अभी यही इसी तरीके का प्रहसन अच्छा लगता है। नहीं लगता ही नहीं है कि ये प्रधानमंत्री के बात रखने की शैली नहीं है, लेकिन देश की जनता को स्वीकार है तो फिर स्वीकार है। वैसे इसी प्रहसन की वजह से दुनिया की नजर में भारत का साख लगातार गिरता जा रहा है। और ये जो स्थिति हुई है पाकिस्तान के युद्ध के समय, भारत जो अलग थलग हुआ, उसकी भी एक बड़ी वजह यही रही कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जितने फुहर तरीके से बातों को रखते हैं, गैर जिम्मेवारान तरीके से जिन बातों को रखते हैं। वैसे ट्रंप और इन दोनों में अगर कंपटीशन हो जाए तो बहुत मुश्किल है तय करना कि कौन 20 है कौन 19। अमेरिका के राष्ट्रपति से जब अमेरिकन तबाह है इसी तरीके के बरबोलापन के कारण, तो फिर मोदी जी का क्या करना है। लेकिन दुनिया की नजर में भारत की साख अगर गिरी है तो उसमें मोदी का ये फुहरपन जो तरीका है बात रखने का, वो सबसे ज्यादा जिम्मेवार लगता है। वैसे ऑपरेशन सिंदूर के पीछे का सच क्या सच था, हमें लगता है कि देश की जनता आज 2 दिनों के इस बहस के बावजूद भी वो बातें जनता तक नहीं पहुंच पाई जो जनता जानना चाहती।